अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हज़ारों ड्रामाज में काम किया, फिल्म्स में काम किया, शॉर्ट फिल्म्स में काम किया, सॉन्ग्स में काम किया। एक टैलेंटेड एक्टर है, वर्सटाइल एक्टर हैं। कोई भी इनको जो है वो रोल मिलता है उसमें ढल जाते हैं, और स्पेशली अगर विलन की बात की जाए तो अपेरेंटली इन्होंने अपना जो सारा लुक है वो भी वैसा ही बनाया हुआ है, और अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मुखो जो मूवी आने वाली है उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त रोल है इनका, और हम कोशिश करेंगे कि आज इनसे बुलवाएं कि आखिर मूवी में होने क्या वाला है, रियलिटी क्या है, स्टोरी क्या है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन लोग हैं जो उसका पार्ट हैं। तो प्लीज़ वेलकम तलत शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने सारी बातें बिल्कुल सही की हैं जी। सिवाय एक बात के। क्या? हज़ारों ड्रामा नहीं किए अभी बहुत मैंने। ड्रामास किए हैं आपने, बहुत प्रोजेक्ट्स किए आप हैं, अक्सर मैं देखती हूँ। अब बहुत से किए हैं लेकिन हाँ, हज़ारों नहीं हैं। दुआ करें हज़ारों हज़ारों। मैंने रिस्पेक्ट में क्योंकि यू हैव डन सो मच वर्क, और हर तरह के किरदार में ढल जाते हैं, जो भी आपको रोल मिलता है उसमें आप ढल जाते हैं। तो वही हज़ारों है ना, कि हज़ारों किरदार भी अगर आपको मिले तो आप उसमें ढल जाएँ। देखें, कैरेक्टर तो मुझे तो खुद से बहुत शौक है कि अच्छा। नए से जी, नया जी, जी। कैरेक्टर मिले और फिर मैं उसको परफॉर्म करने की कोशिश करूं। ओके। अपना जितनी एफर्ट आप कर सकते हैं हुँ। कैरेक्टर के लिहाज से, जी। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको वैसा निभाने की और करने हाँ। की। अगर कोई कैरेक्टर आता है और आपको लगता है आप नहीं कर सकते, उसको ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं, करते हैं या मना कर देते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा काम है ये। हाँ। तो मैं बड़े दिल से, मेहनत से, लगन से उसको करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश जी, करता हूँ। कोशिश करते हैं। कोशिश अच्छा तलत, कितना टाइम हो गया इस फ़ील्ड में? एक्चुअली मैं आया था 2016 में, ओके, डेब्यू किया था मैंने। ओके। चंदनहार एक प्ले था, जी, तो उस चंदनहार से क्या बात है! मेरी स्टार्टिंग थी। स्टार्टिंग थी। तो डेब्यू था मेरा, नैन मन्यार थे उसके डायरेक्टर। हुँ, ए प्लस का प्रोजेक्ट था। सही। ए प्लस के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आज तक हम याद करते हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स किए ए प्लस ने। जी। कौन-कौन से बड़े अदाकार हैं, कौन लोग हैं जिनके साथ आपने काम किया? कोई लिस्ट होगी आपके पास? ये तो आपका सारा शो इसी में सब गुजर नहीं, जाएगा। आई वांट टू लिसन। मुझे ऑडियंस भी जानना चाहती है कि किन-किन लोगों के साथ आपने काम किया? आई एम वेरी लकी कि मेरी इनिशियल मतलब स्टार्ट मैंने जब किया तो सुहेल असगर साहब, हुँ, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मेरे बहुत फेवरेट और मेरे पसंदीदा अदाकार जी। थे। उनके साथ काम किया। फिर अली खान, हुँ, नीलम मुनीर, एहसन खान, बाबर अली, शबीर जान साहब, हुँ, और कितने ही अनगिनत नाम है। मैं अब सही, कैसे ऐसे नहीं बता सकता, आप पूछती जाएं। फिर अभी रिसेंटली सबा के साथ काम किया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मेरी बहुत पसंदीदा हैं। सही। और मैडम साइमा के साथ अब मैं काम कर रहा हूँ, क्या बात है, मुखों में। और वो तो कमाल की। एक तो आर्टिस्ट को हटा दें, ठीक है। खातून अच्छा। एज ए ह्यूमन, मतलब हुँ। इंसान, क्या बात है वो। अच्छा, खु इंसानियत के आला दर्जे पे फाइज क्या है वो। बात है! मतलब इतने अच्छा इख़्लाक़ भी है उनका। जी। अच्छा, देख रहे हैं उनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन बड़ी वायरल हुई हुई है आजकल। क्या वो वाक़ई उन्होंने माशाल्लाह, ट्रांसफ़ॉर्म किया है? नहीं वो डाइट कर रही हैं बड़ी स्ट्रिक्टली, मतलब डाइट कर रही हैं। हाँ। और जो उनके न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे उन्होंने वो डाइट चार्ट और उस पे उसको वो फॉलो कर मतलब रही वो हैं। पिक्चर्स एआई नहीं हैं, वो नो ओरिजिनल नो नो पिक्चर्स नो हैं नो, जो आजकल वायरल हो रही रियल हैं। पिक्चर्स हैं। क्या बात है! बहुत ज़बरदस्त, एकदम उन्होंने जो है अपना आप बिल्कुल चेंज कर जी जी लिया जी है। जी बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट आज तक का आपको कौन-सा लगता है जो आपने कहा भई ये चैलेंज था मेरे लिए? यार, एक मैंने फिल्म की थी टकसाली गेट। मुझे पता था। मुझे पता था आप इसी तरफ आएँगे। अच्छा। तो वो थोड़ा सा था, वो बड़ा बोल्ड कैरेक्टर हुँ। था और बहुत ही ब्लंटली वो उसको मैंने किया। और अच्छा, उसमें ऐसा था कि उसमें दो तीन सीन्स थे जो डायरेक्टर साहब ने किसी वजह से वो नहीं किए। ठीक है। और बाद में जब वो सिनेमा में फिल्म लगी, और वो डायरेक्टर साहब अबू अली है उनका नाम है, जी। सज्जाद शाह। तो उसके प्रीमियर पे हम हुँ। दोनों बिल्कुल साथ साथ, अब लाइक ये डायरेक्टर साहब बैठे हैं ठीक है। उस फिल्म के, और हुँ। मैं ये बैठा हूँ। तो और फिल्म के जो स्टार्ट है, हुँ। बिगनिंग, वो जब शुरू होती है फिल्म, जी। तो वो मेरे ही सीन से स्टार्ट होती है। ओके। तो अब जब वो हम देख रहे थे मूवी, तो ड्यूरिंग मूवी हम देखने के दौरान मुझे हाँ। कहते हैं कि यार तलत, एक बात कहूँ तुमसे। मैंने कहा हुँ। जी। यार बड़ी गलती हुई। मैंने कहा क्या जी? यार वो जो दो तीन सीन हाँ। रहते थे ना, मुझे वो भी करने चाहिए थे। ओह! तो मैंने कहा चलें, खैर सर, कि कोई बात अच्छे नहीं। से आपने निभाया उन चीज़ों को। तो वो बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए। अच्छा, इतना बोल्ड था। हम्म। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक्सेप्ट तो कर लिया कि चलो ठीक है मैं कर लूँगा। क्या ऑडियंस ने क्रिटिसाइज़ किया? कहीं गए और उन्होंने कहा यार क्या कर दिया ये?
नहीं, मेरा ख्याल है मुझे ऐसी किसी भी किस्म की तनकीद का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन हम्म, आपको पता है सोशल मीडिया जी पे जी यहाँ पे अच्छा काम भी करें और बुरा काम भी करें। ऐसे है। एक स्पेसिफिक या एक सर्टेन एक लोगों का ना हम्म। एक एक लाइन कह लें या एक वो ऐसा वो एक बॉक्स है जो हाँ जी, आपको बुरा कहते जरूर जरूर है, जरूर क्रिटिसिज्म करना है उन्होंने। वो तनकीद करेंगे और हम्म, मतलब गंद बकेंगे वो। ठीक है। तो कोई हुआ। बात नहीं, वहाँ काफी जगह पे अच्छा, को आर्टिस्ट कौन थे साथ साथ? उसमें जी, टकसाली गेट में। उसमें आई थिंक उसमें तो आयशा उमर थी, ठीक है। ठीक है, और उन्हीं के साथ मेरे सीन्स थे, हम्म, और यासिर थे, ठीक है। ठीक है, और एक वो लड़का है उमर, आई थिंक उसका नाम है, हम्म, वो था। तो खैर मेरे तो सीन्स इन दो के साथ थे, ठीक है। यासिर के साथ और आयशा उमर के साथ। ठीक है। तो बस मजा आया काम करके। मजा आया काम हाँ। करके। अच्छा, जब कैमरा ऑन होता है तो क्या आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं और रियल लाइफ में डिफरेंट? नहीं, वो बनना पड़ता है, हाँ वो इसीलिए बनना पड़ता है क्योंकि आप जो आपकी ज़ाहरी शख्सियत है, जो आपका अपना एक ऑरा है और आपकी जी अपनी पर्सनैलिटी है, वो तो देखें ना नॉर्मल लाइफ में जैसे हम आम रूटीन में बात करते हैं, जी। तो आपकी एक वो शख्सियत है। हम्म, जब आप सेट पे जाते हैं एज एन एक्टर कोई काम करने के लिए, तो हाँ। फिर अब जो कैरेक्टर आपको मिला है, तो आपको अपना जो इनपुट उसमें हाँ ढालना जी, पड़ता है। वो फिर टोटल एक डिफरेंट होता है। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि एक किरदार आपने किया हो और रियल लाइफ में भी वो आपके साथ चिपक गया हो? नहीं नहीं, कि ऐसा हुए कुछ भी हुए नहीं है। अब ये तो अच्छा, मैं बहुत बन से गया लोग, हूँ। सॉरी मैं आपकी बात हाँ काट जी। रहा हूँ, बहुत से लोग या एक्टर ऐसे हैं, हाँ एक्टर्स, वो कहते हैं कि मतलब इस कैरेक्टर को करते करते हम इसमें मतलब चले गए, जी कंसीव कर जी। लिया, इसको तारी कर लिया खुद पे, और उसके बाद भी आफ्टर शॉक्स, और वो मतलब बंदा हाँ उसी जी। कैरेक्टर में रहता है। हम्म, तो मेरा ख्याल है नहीं, कि एक्टर को ऐसा नहीं करना बस चाहिए, में क्योंकि होता है, अपने बस में होता है कि भाई ठीक है ये ये शूट आपके किया। विल पावर और आपके बस में ही है। ओके। आपके बस में है तो फिर आप एक कैरेक्टर से निकल के, जी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक टाइम में 2 से 3 काम भी कर रहे होते हैं। हम्म। तो कभी आप मतलब एक टाइम में दो जी। से तीन प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे होते हैं। हम्म। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सेट पे हाँ, काम कर रहा हूँ, तो उसकी और पर्सनैलिटी उधर ले जो मैं जाएगा ऐसे। कैरेक्टर वो निभा रहा हूँ, जो हाँ जी। किरदार मैं कर रहा हूँ, तो वो जो दूसरे सेट पे जाऊंगा कि मैं उसी में रहूंगा? ओके। नहीं, मैं निकल के जब ये उसमें तो जाऊंगा आपकी तो विल पावर है ना। मीरा जी कहती हैं कि उन्होंने भी साइको मूवी की और उनको अब थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ रहा है उस चीज़ को कॉप करने के लिए, उस चीज़ को अपने अंदर से निकालने के लिए। अच्छा, तो आपने ये बिल्कुल सारा सही है। इंट्रोडक्शन भी करा, इतनी सारी, आपको ये भी नहीं पता कि मैं साइको में ही था? आपने ये क्यों नहीं कहा? नहीं, आप साइको में थे, मुझे पता है कि आप साइको में थे, लेकिन मीरा जी की मैं तो बात सिर्फ कर रही मीरा हूँ। जी का नाम क्यों ले? क्योंकि मीरा जी ने स्टेटमेंट दी ना कि उनको उस करेक्टर में से निकलने के लिए बड़ा वो करना पड़ा। नहीं, मीरा जी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, हम्म। और मैं कहता हूँ उनकी जिंदगी का, उनकी लाइफ का सबसे शानदार काम, मतलब जो मीरा मैंने जी के साथ जितना देखा है। काम किया है आपने, कैसा अब एक्सपीरियंस था? मुख्यों में मीरा जी के साथ मैंने ज्यादा काम किया है। ओके, साइको में इतना नहीं किया। साइको में तो उनके साथ मेरा कोई सीन नहीं था। फिर क्या था? उसमें मेरा सीन था, ये एक जो शबीर जान साहब मिनिस्टर का कैरेक्टर कर रहे थे, मिनिस्टर होते हैं और ये उनका छोटा भाई है, ठीक है। और उनकी सरदारी पे और उनके पास जो मिनिस्ट्री है, ओके। और जो मतलब उसकी ताकत का, कुर्सी का हाँ, एक नशा होता है, तो वो अपने भाई की ताकत पे वो मतलब ये दंदनाता फिरता है सही। पूरे शहर में। गुंडागर्दी चल रही है। गुंडागर्दी चल रही है, और जो भी इसके जी में आ रहा है वो कर रहा है। सब कुछ कर रहा है। सही, ये आपका कैरेक्टर था। ये मेरा कैरेक्टर था, ये फिल्म में था। ये फिल्म में था। क्योंकि मोस्टली हम आपको देखते हैं विलन के रूप में। मक्खो का बताएं कि उसमें क्या चल रहा है आपके कैरेक्टर में? मुखों में आप मुखो। मुझे एज ए हीरो मतलब कह सकती हैं कि उसमें मैं हम्म। परफॉर्म कर रहा हूँ। एक्चुअली ये एक बहन भाई की स्टोरी है, ओके। जो बहन अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इस हद तक प्यार करती है, इश्क करती है कि उसकी खातिर अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है, ओके, अपना घर नहीं बसाती, ये भाई के साथ वक्त भाई गुजारना है, के उसकी साथ जिंदगी वक्त बनानी इसकी है। ज़िंदगी बनाओ और ये करो। मतलब ये बड़ी शानदार स्टोरी है, बड़ा अच्छा, और बड़े अच्छे से हमने इसको कर भी लिया, ऑलमोस्ट फिल्म हम्म। डन है। ओके। 1 से 2 दिन का काम बाकी है, तो बाकी सारी फिल्म बन चुकी है, और हाँ। साइमा जी के साथ काम करके मुझे इतना ज़बरदस्त, हम्म। मतलब आप समझ लें मेरे उसमें जो मुझे एक्सपीरियंस जी। हुआ है, और मुझे सीखने का मौका मिला है बहुत ज़्यादा, और वो इतनी कोऑपरेटिव हैं, ओके। इतनी अच्छी इंसान है, इतनी अच्छी अदाकारा हैं, और चूंकि उन्होंने इतनी फिल्में वो हम्म। कर चुकी हैं, इतनी फिल्में की हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। अगर कभी मैं कहीं किसी जगह फंसता था तो वो मुझे कहती थी इसको ऐसे कर लो, वेरी नाइस।
गाइडेंस तो उधर ही थी, उधर मैं ही कहता थी। हूँ इतनी मतलब बड़ी अदाकार है, मतलब वरना हाँ, आजकल कौन बताता है, कोई भी नहीं बताता कोई। और वो स्पेशल मुझे बताती थी ठीक है। क्योंकि और उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका फुटवर्क, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, सबसे मुश्किल काम होता है कि फुटवर्क के साथ डायलॉग डिलीवर करना, ठीक है। मूवमेंट। और उसमें आप यकीन करें मुतीबा के इंचेस इंचेस के फ़र्क से सीन क्या से क्या हो जाता है, जी, जी, जी। इस चीज़ का ख्याल रखना, वेरी नाइस। कंटिन्यूटी का ख्याल रखना। तो वो मुझे साथ साथ गाइड करती रहती मतलब थी, आपने बताती एक रहती थी। इंस्टीट्यूट के साथ काम किया, ओ उन्होंने माय, आपको ओ साथ-साथ यस, गाइड भी किया। यस यस यस। अच्छा, गवर्नमेंट फंडेड मूवीज़ जो हैं आ रही हैं, मुखो भी उनमें से एक है। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि जितना उनको मिला, हम्म, उतना उस मूवी में लगा है? मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही लग रहा है। अच्छा। जी। संगीता आपा जो काम कर रही हैं, हुँ। और देखें, देखने वालों को शायद यही लगता है कि ये शायद पैसे नहीं लग रहे या जी। नहीं हो रहा। आप यकीन करें कि एक जो कैमरा यूज़ कर रही हैं, हुँ। 1 लाख रुपए की शिफ्ट है उसकी पर डे की, ओके, एरी एलेक्सा जिस पे शूट किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो स्टाफ है, उसके अलावा फिर बाकी दूसरी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के अखराजात हैं, फिर जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हो हाँ, पर डे उसको भी आपने पे करना है, ओके। आर्टिस्ट को अलग से पे कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नीशियंस हैं। और इतनी अब जो ड्रामा का सेट है ना, ड्रामा की टीम में थोड़े लोग होते हैं, और फिल्म इतनी बड़ी होती है, और फिल्म पे जो टेक्नीशियंस हैं और जो इनको ज़रूरत होती है लोगों की, वो बहुत ज़्यादा होती ठीक है। है। बहुत ह्यूज सेटअप होता है। तो पैसे तो टिका के लग रहे हैं। अभी तक जो गवर्नमेंट ने इनको जारी किया फंड, अभी तो उसके हाफ उनको पेमेंट मिली है। ओके, अभी पूरी पेमेंट नहीं हुई है? पूरी पेमेंट नहीं अभी ओके। तक हुई। जो इन्होंने गवर्नमेंट ने इनको फंड जारी किया है, जी, उसमें से भी आधे पैसे मिले हैं। ठीक है। तो अब चूंकि संगीता आपा ने 25 दिसंबर का इन्होंने डेडलाइन दी हुई थी कि मैं रिलीज़ कर दूंगी। अब चूंकि उनको रिलीज़ करनी है, तो इसीलिए भी उन्होंने पूरी फिल्म 1.5 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया है। कर ली है, कर डन। लिया वेरी नाइस। और सब गानों के साथ। ओके। अभी सिर्फ एक दिन का काम बाकी है, हुँ। और सिर्फ एक गाना है। तो आप देखें कि कितनी स्पीड से और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है। हाफ मुझे प्रोजेक्ट खुद में। हुँ। हाँ, और बाकी भी खुद उन्होंने अपने पल्ले से लगाया। ओके, ओके, जी। मतलब ये जो हम सुन रहे हैं ये चीज़ें कि भई आधा सब लगा रहे हैं, आधा नो खा रहे नो हैं एंड नो नो एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, ये फंड जारी किया है गवर्नमेंट ने। ये तो आप सोचिएगा भी ना कि इसमें से एक चार आने का भी हेर फेर होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा चेक एंड बैलेंस, उन्होंने एक एक पाई चेक का एंड बैलेंस हिसाब लेना। है? बिल्कुल ओके, है। ओके, जो अग्रीमेंट साइंस किए हैं उसमें बकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर ये गवर्नमेंट की चीज़ है, और ये गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी, मुझे ये बताएं। ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे ही नहीं दे दिया कि भई नो आप नो नो मूवीज़ नो बना लें। नो नो। अच्छा, एक ये चीज़ भी कहने में सुनने में आ रही है कि क्यों पुराने लोगों को ही दिया जा रहा है? क्यों पुराने लोग ही हीरो एज़ अ हीरो हीरोइन आ रहे हैं? नए लोगों को क्यों चांस नहीं दिया जा रहा है? इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? अच्छा चले, मैं ये एक बात यहाँ पे एक और क्लियर कर दूं। हुँ, मुखो को लेके लोगों का ये माइंडसेट है कि मैडम साइमा एज ए हीरोइन इसमें काम कर रही जी, है। बट वो कैरेक्टर एक टाइटल है उनके पास, मुखो का। जी, वो टाइटल कर रही हैं, एज ए हीरोइन नहीं कर रही। बट ये कि लीडिंग कैरेक्टर उन्हीं का ही है, मुखो का टाइटल भी उन्हीं के पास है। ठीक है, और एक समझ लें कि संगीता आपा ने एज ए हीरो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस फिल्म में। ठीक है। और दूसरी तरफ मोमी साहब हैं, हुँ। और एक नई लड़की है। मेरे ख्याल में आपको करना चाहिए था एज ए हीरोइन। अच्छा, वाह, वाह! आपने मुझे रिकमेंड ही नहीं किया। नहीं, मैंने किया था, लेकिन आप यहाँ पे बिजी बहुत हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। बहुत तो बिज़ी, एज ए टाइम हीरोइन नहीं है। मुझे लगता था आपको वो करनी चाहिए फिल्म। आपका नेक्स्ट आपका जो फेस कट है हुँ, पंजाबी अच्छा लगना था उसको, देसी कट। देसी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई मूवी में हम साथ काम करेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने दोबारा फंडिंग की तो। इंशाल्लाह करना तो चाहिए। नहीं, उम्मीद है कि जो फंडिंग्स हो रही हैं, वो हमारे जो इंडस्ट्री है उसको बूम मिलेगा और जो एक रुक गया था सिस्टम, चीज़ें बड़ी रुक गई थी, मूवीज़ जो हैं वो नहीं आ रही थी। जी। तो अब लगता है, उम्मीद है, आप तो अंदर बैठे हुए हैं, आपको तो पता ही होगा। नहीं, अंदर बैठे तो हैं, लेकिन अब जिनको देखें, बाकी लोगों को जिनको मिला है, हुँ, उसमें से उन लोगों में से किसी एक ने भी अभी तक फिल्म स्टार्ट नहीं की है। और ये ख़त्म भी होगा। और ये इन्होंने ख़त्म कर दी है पैक, मतलब अब ये पैकिंग की हुँ, तरफ जा रही है, रैप ठीक अप है, की तरफ जा रही है। और अब इसके बाद इसका काम रह जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन का। ठीक है। पोस्ट उसको प्रोडक्शन के टाइम साथ फिर हुँ, उसमें जो म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक जी, होता है, डॉल्बी डिजिटल जिसको वो करते हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद इंशाल्लाह ताला ये 25 दिसंबर तक फ़िल्म हो जाएगी। तैयार हो अच्छा, जाएगी। ये भी कहा जाता है कि हमारे पास एक्टर्स एक्ट्रेसेस की कमी है। एक ही चेहरे हैं, चंद चेहरे हैं, वही ड्रामाज़ में हमें नज़र आते हैं हुँ, और वही हमें मूवीज़ में नज़र आते हैं। तो हुँ। क्यों इस तरह है? मूवीज़ में नए लोगों को क्यों नहीं लाया जा रहा? न्यू फेसेस को क्यों चांस नहीं दिया जा रहा? एक्चुअली एक तो यहाँ पे कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ठीक है। जहाँ से कोई नया आर्टिस्ट
निकल के आए या जिसका ऑडिशन किया जाए। अभी बहुत से ऐसे बच्चे बच्चियां या लड़के लड़कियां हैं जिनको शौक है काम जी करने का, बट देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब आप। अच्छा, एक बात और यहाँ पे थोड़ी सी मैं ऐड करता हूँ। जी हर घर के कोई ना कोई एक बच्चे में ना हम्म, ये जरासीम पाया जाता है कि ऐसे मुझे है एक्टर बनना है या मुझे मॉडल बनना है या मुझे एक्टिंग इस शोबिस जाना है ज्वाइन करना है। लेकिन अब हर बच्चे या बच्ची में उस तरह से स्पार्क जी मेरे नहीं ख्याल में नहीं है। होगा। वो जो एक 30 सेकंड वाला सीन आ गया ना, वो जमीन उसने रियल आसमान का टैलेंट फर्क है। को कहीं दबा दिया है। वो जमीन आसमान, ये जो 30 हम्म, सेकंड वाला आप टिकटॉक कह रही है जी ना, जी ये वाले तो एक लाइन नहीं बोल सकते। ठीक है 30 सेकंड्स तो बहुत ज्यादा है ना। आपने किसी के कहे हुए पे जी लिप सिंक करके उसको परफॉर्म कर दिया। जी अब जब डायलॉग बोलना है आपने कैमरा के सामने आके, तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि आप एक लाइन तो क्या लफ्ज भी नहीं बोल सकता। ठीक है, इतना फर्क है। जमीन आसमान दे आर का नॉट फर्क है। रियल आर्टिस्ट। एग्जैक्टली। स्टोरीज की बात करें तो अभी ये भी एक प्रॉब्लम है कि न्यू स्टोरीज क्यों नहीं आ रही। वही हम 90s में फंसे हुए हैं, वहीं के गाने, वहीं की स्टोरीज। अच्छा, चूंकि ये पंजाब गवर्नमेंट ने इसको फंड को जारी जी किया, तो आपा की उनसे बात हुई थी कि मैं पंजाब को दिखाऊंगी, जी पंजाब का कल्चर दिखाऊंगी। तो पंजाबी कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या कैसे करते हैं, मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि वो जी इतनी बड़ी डायरेक्टर हैं और कुछ ना कुछ तो उनके जहन में था जो उन्होंने किया। और अभी तक मैंने जो जितना काम किया, मेरा जी सिर्फ एक दिन का काम बाकी है। एक सीन है जो अटका हुआ ओके है। मैडम साइमा, मोहम्मद राना साहब और दुर्दाना आपा हाँ और मैं, हमारा एक सीन है ओके ओके और सिर्फ एक गाना है। वो गाना भी मैडम साइमा का है। तो ये सीन जब हो जाएगा, हमारा सीन डन है, तो मैंने अभी तक मतलब ये सारी फिल्म आप समझें कि डन हो चुके हैं मेरी ठीक तरफ है से। तो अभी तक जितना काम हुआ है, जिस कंटेंट पे हमने काम किया, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है जी। तो अब कहानी जब आएगी सामने, क्योंकि ये इतना प्यारा ये अपना स्क्रिप्ट है, जी कंटेंट है, जब ये चलेगा, ये बड़ा सेंटिमेंटल वाला है, मतलब बड़ा लोग कनेक्ट करेंगे स्टोरी को बहुत अपने करेंगे, साथ। और बहुत जिस करेंगे। अच्छा और ये जनूबी पंजाब को हिट करेगा। और जबरदस्त जी, एक हर एक रिश्ता, हर एक कहानी, सब चीजें, कल्चर जो है सब बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। शोबिस को अभी तक वो रिस्पेक्ट, वो मुकाम क्यों नहीं मिल रहा? लोगों के जहनों से वो इमेज, हालांकि लोग अब पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, प्रॉपर टैलेंट के थ्रू आगे आ रहे हैं, फिर भी वो एक शोबिस का जब नाम आता है तो फैमिलीज डर जाती हैं। और अभी जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी ना, हम्म वो स्पेसिफिक बॉक्स है, एक तबका कह लें, हम्म ये वही है। ये लोग पढ़े लिखे भी हैं इनमें, जी और देखें जब ये, अच्छा, ये सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, हाँ अब्यूजिंग भी करते हैं, वहां पे आके तनकीद करते हैं, लोगों को गालियां बकते हैं, सारा कुछ करते हैं, और देख भी रहे होते हैं। ये इनको इनको ये शर्म नहीं आती कि अच्छा चलो आप इतने हाजी नसरुल्लाह या सनाउल्लाह बनते हैं, और ओके तो फिर आके आप यहाँ पे अब्यूजिंग भी करते हैं। तो हाँ आप जी क्यों करते हैं? आप अपने ये सोशल मीडिया हैंडल्स जो यूज कर रहे हैं, इन जी सबको शट डाउन करें, ठीक है। इनको बंद करें, इनको डीएक्टिवेट हाँ करें, जी, और मतलब मतलब आप कह रहे हैं फिर यूज भी ना किया जाए, हाँ करें इस्तेमाल ना। ना अब किया आप जाए। क्यों कर रहे हैं? कभी बाहर गए हों, लोग हो, क्राउड हो, कोई नेगेटिव चीज फेस की है? ऐसे तो नहीं, हम्म, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अल्लाह का प्यार शुक्र ही है। मिला है, अप्रिसिएशन ही मिली है। मतलब ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, जो लोग कमेंटिंग करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालते हैं। अच्छा, ये लोग जब सामने आते हैं ना, हाँ जी तो सबसे पहले आते हैं, सर एक सेल्फी हो जाए। ठीक है। वाई नॉट, क्यों ना हो जाए। लेकिन अब हमें पता नहीं है ना, उन अब ये वो कौन जैसे है क्या कौन कर रहा भेड़िए की खाल में जो है? वो क्या होता है, क्या छुपा होता है, नहीं, कौन भेड़, कौन? भेड़ की खाल में भेड़िया। ओके, हाँ भेड़ की खाल में भेड़िया, वेरी हाँ। नाइस। मुझे भी तो याद ये इस तरह के लिबादे ओढ़े हुए हाँ हैं, जी। ड्यूल फेस पर्सनैलिटीज, तो ये नहीं करना चाहिए। जिन्होंने एक इमेज बिल्ड किया हुआ है जो नहीं है, उन्होंने एक इमेज बिल्ड किया हुआ है कि भाई ये लोग इस तरह के हैं और उसको क्रिटिसाइज, लेकिन आज मौका मिले तो सबसे पहले वही बिल्कुल, जो सबसे है। पहले आके सेल्फी, हाँ, और साथ आपके साथ कहीं बैठ के चाय पी लें, इस और ये तरह तो से इस सबसे पहले एंजॉय करें। अच्छा, ये जो लड़कियां आती हैं ऑडिशन के लिए, अभी भी कास्टिंग काउच के बारे में बात की जाती है कि अच्छा, हाँ, अभी ये भी कहाँ कहा होता है? जाता होता है, बिल्कुल होता है, हाँ। लड़की इस बारे में बात करती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है कि सब ट्रांसपेरेंट है अब? अच्छा, देखिए, अगर तो मैं कोई प्रोडक्शन हाउस टीम जिस दिन ज्वाइन करूंगा, हम्म या मैं प्रोडक्शन वाली लाइन में जाऊंगा, या एज ए प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मैंने सोचा, तो फिर मैं बता सकूंगा कि हाँ भाई ऐसा होता है या नहीं नहीं, होता फिर है, भी क्योंकि एक इंडस्ट्री, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हूँ, मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी है
जो लोग टैलेंट पे होते हैं वो आगे आ ही जाते हैं, जो मर्जी हो, टैलेंट आपको बिल्कुल। नहीं रोक सकता है। अच्छा, ये जो मर्जी करे। कास्टिंग काउच वाली बात है ना, हाँ जी। अब तो आप किसी भी शोबे में चले जाओ, हम्म। ठीक है, मेडिकल के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, ये शोबिज है, ठीक है ना। अब शोबिज है तो बदनाम ये इस वजह से है कि ये शोबिज के लोग हैं और ये ऐसा होता है और यहाँ पे ऐसा होता है। जी। आप यकीन करें, मेरे आंखों देखा और कितने ही ऐसे करीबी मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हैं जी। जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, हो चुके हैं जो, तो शोबिज से ज़्यादा तो ठीक उन है। उन उन शोबा जात में मतलब ये चीज़ें ज़्यादा इश्यूज हैं, वो छुपी हुई चीज़ें हैं, इसलिए लोग वो जो है हिडन उस है। बारे में बात नहीं करते हैं। जी एग्जैक्टली। अच्छा, ड्रामास में ये जो आजकल दिखाया जा रहा है, बेड सीन्स, रोमांटिक सीन्स, हग्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा करीबियाँ दिखाई जा रही हैं, तो लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, इस तरह असल की में चीज़ें। सोशल मीडिया आम हो चुका है ना, हुँ, और आपको इजाज़त भी है। आ, अगर आप ये टीवी स्क्रीन पे तो ठीक है, हुँ। जो हमारा कल्चर है, सकाफत है, उसके हवाले से तो ममानियत है। जी, जी, जी। बट अब ये है कि जितनी तरक्की करती जा रही है और जितनी टेक्नोलॉजी डे बाय डे फास्ट हो रही है, तो वो लोगों की जहनीत भी उसी तरह हुँ। काम कर रही है। और अब मेरे ख्याल में ये लोगों को कोई ख़ास वो लगता नहीं है, क्योंकि इतनी ये बेहयाई जी, जी, माशरे में जी, फैल फैल चुकी है। चुकी है। और अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये देखें ना, ये मोबाइल आपके हाथ में है, सब कुछ आप चल खुद रहा से ही शुरू हो जाते हैं। अब तो लोग जो स्टोरीज बना रहे हैं खुद से ही, उसमें कितनी बहुत वल्गैरिटी ज़्यादा है, दिखा रहे हैं और सही कह सारा रहे कुछ हैं, दिखा। सही कह तो मेरे ख्याल से ये जब आपके पास जब एक चीज़ की दस्तरस नहीं है, हुँ। एक्सेस नहीं है, नहीं होता, तो तब तक वो आपके लिए वो जो चीज़ है वो बड़ी चार्म और जी, जी, बड़ी जी, दिलकश, जब आप सब कुछ वो देख लेते हैं, वो आपका चार्म भी खत्म हो जाता ठीक है। है। और फिर वो आपको चीज़ बड़ी नॉर्मल लगने लग जाती हुँ, है कि यार, अब जैसे आप अब्रॉड चले जाएं, जी। अब उनका कल्चर कैसा है, हुँ। उनके लिए बिल्कुल मामूली चीज़ है, उनके जहन में ऐसी कोई बात नहीं गंदगी है आती। वो आती ही नहीं है। यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार जी, रहते थे, होते थे। ठीक है। अब सब कुछ आम हो चुका है, तो मेरे ख्याल से वो भी निकलना शुरू हो गई हो उनके, गया है, मतलब आप कह रहे इसीलिए हैं अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, कि ओके, इसीलिए अब ये सीन्स आम हो रहे हैं। आम हो रहे हैं। अच्छा, हमारी एक बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस हैं, अभी काफ़ी ड्रामास भी करी हैं, उनको पाकिस्तानी इमरान हाशमी का टाइटल मिल गया है, क्योंकि वो काफ़ी ड्रामास में हग्स कर रही हैं या इस तरह के करीबी सीन आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो क्या एक लड़की को इस तरह के सीन्स शोभा देते हैं, कर लेने चाहिए, कोई इश्यू नहीं होता? यार अब आपका देखें पर्सनल उसकी, पॉइंट ऑफ व्यू बताएं मेरा अगर। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि लिमिट में रह के ही काम करना हाँ, चाहिए। क्योंकि ये अच्छा, ये फिल्म की हद तक ठीक है, जब ठीक आप है, फिल्म वाले ओके। मीडियम में आते हो ना, तो हुँ। वहाँ पे ये हमारा जो अपना बोर्ड है या हाँ, हाँ, सेंसर हाँ, बोर्ड हाँ, है, हाँ, वो वो इस डिफरेंट चीज़ की है। इजाज़त देता है। ठीक है। ड्रामा की हद तक इसीलिए नहीं देता कि वो अब वो टीवी स्क्रीन है, जी, घरों में लोग देखते हैं। अब फिल्म हर बंदा देखने नहीं जाता, जी। जो फिल्म के शौकीन है वही जाएंगे और सिनेमा में अब चूंकि घर में छोटे बच्चे हैं, हुँ, पढ़ने वाले बच्चे हैं, और मतलब ताकि उनकी जहन साजी, जी, अब वो जो देखेंगे तो जाहिर सी बात है, अब उसको क्या सिखा रहे हैं या क्या बता हाँ, रहे हैं, तो अब जब वो बच्चा देखेगा। हाँ। लेकिन अब बात फिर वही है, टेक्नोलॉजी इतनी आम हो सब चुकी है, कुछ हाथ मोबाइल, में है, एग्जैक्टली, एग्ज़ैक्टली, सब मोबाइल कुछ हाथ आपके में हाथ है। में है, तो आप कैसे रोक मतलब सकते हैं? हम बच्चों को नहीं रोक सकते हैं, नहीं जो रोक वो सकते, देखना किसी को चाहते भी नहीं हैं। रोक सकते। बिल्कुल, जो वो देखना चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं, कोई पाबंदियाँ, कोई चीज़ इस तरह की नहीं है। अब तो आप यकीन करें कि घर पे समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे कार्टून्स देख रहे होते हुँ। हैं ना, तो कार्टून्स के दौरान अब ऐसे-ऐसे वो ड्यूरिंग वो एड्स, ऐड चल जाते हाँ हैं, जी, सही कह रहे हैं आप। तो वो जो सुपर इनएप्रोप्रिएट, बहुत बुरी एड्स चलती हैं, सही आप कह रहे हैं। आप और हम जितना मर्ज़ी उसको वो कर दें, लेकिन नहीं होता वो, ख़त्म नहीं होता, रिपोर्ट कर दें, कुछ तो भी कर दें। वेरी फर्स्ट टाइम, अब जिस बच्चे या बच्ची ने ऐसी चीज़ नहीं देखी है, हुँ। वो जब देखेगा तो वो एकदम क्या उसका वो वो इसका फिर उसको इम्पैक्ट क्या फाइंड आउट पड़ेगा, करने की कोशिश करेगा, आखिर तब वो क्या उसकी है? खोज में जाएगा। ठीक है। अगर कोई आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जी, तो वो भी उसको चीज़ और पिंच करेगी कि नहीं, अब तो ये मैं बिल्कुल, करूँगा। कि क्या अभी है? नहीं करूँगा, लेकिन मैं बाद में ज़रूर करूँगा, कैसे? देखूँगा, उसको खोजूँगा, उसको तलाश करूँगा। बेसिकली वो गेम, वो चीज़ गलत नहीं है, उसके बीच में जो चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें गलत है और आप देखें बच्चों के कंटेंट पे ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं। जी, और ये सब सारी यहूदियों की लॉबी है। हुँ। वो खुद और पता नहीं, शायद ये आपने बात सुनी है या नहीं सुनी, यहूदी जितने भी हैं, ये एंड्रॉयड फ़ोन या आईफ़ोन, ये टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन नहीं यूज़ करते। ओह! वो बटन्स? सिंपल फ़ोन ओके। यूज़ करते हैं, ताकि उनका हाँ, ध्यान ना भटके। ठीक है। वो बड़ी क्लियर स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो हाँ लगी जी, हुई है, सिर्फ़ हम लोगों को तबाह और बर्बाद करने के लिए। बर्बाद करना। कर चुके हैं, और इससे ज़्यादा क्या बर्बादी होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप एक एक्टर हैं,
आपने बड़ा काम किया है, सब कुछ है। ये जो आप देखते होंगे, एक तरफ एक टिकटॉकर अगर आ जाए रूम में और एक तरफ अगर एक वो एक्टर आ जाए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम में लगा दी है, लोग ज़्यादा उधर भागते हैं टिकटॉकर्स की तरफ। टिकटॉकर्स की तरफ। क्यों? यार उन्होंने छोटे से टाइम में ना, वही छोटे से एक फ्रेम में रह के, और उन्होंने बहुत फेम कमा लिया है, बहुत पैसा कमा लिया है, बना लिया है। अब ये यहाँ पे नहीं है, टीवी में या फिल्म में। अब वो एक, समझ लें, उनकी दुकानदारी चल पड़ी है। ठीक है। और अब इसी को देखा, देखिए कितने ही एक्टर्स भी हैं जी। जिन्होंने ज्वाइन किया है, और वो भी कर रहे हैं। मतलब इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना, वो तो यही हैं। वो स्टे करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये अब ये इनको शॉर्टकट तरीका मिला और वो चल गया, और वो हिट भी हो गए, ठीक है। और वो बस लगे हुए हैं, चल रहे हैं, वो भी क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक एक्टर है हमारे, सीनियर एक्टर है मोहम्मद अहमद। जी जी उनकी जी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जी 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 बिल्कुल। वीडियो भी आई है और बड़ा कुछ है। उस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे ख्याल में वो हरकत चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। जी, क्योंकि आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट का, उनकी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। और एक जगह पे मुझे उनका चेहरा देख के ऐसे लगा कि वो बहुत ही लाइक, जैसे बेबस थे। अच्छा। वो रोकना भी चाह रहे थे और वो कह भी नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पे एक वो जो उन बेबसी बेबसी के और जो असरात थे ना, वो मैंने फील किए थे, नोटिस किए थे। जब वो ड्रायर लेके उनके जी। सर पे जाते हैं, तो कहते हैं कि मुझे आपका, तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे ऐसी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन वाले कुछ लोग खड़े थे कि भाई आपके सेट पे ऐसा होता है, ये तो उन्होंने ये, तो वो एक उनकी बेबसी का जी, जो जी, जी, जी। आलम था, वो फील मैंने किया। अच्छा, आपने इनके साथ काम किया या वहाँ मैंने पे ब- जो मौजूद जी जी जी, मैंने मोहम्मद अहमद एक्सपीरियंस साहब के बताया? साथ काम किया हुआ है। एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान, और इतने लाइक, जैसे बड़ों का काम होता है शफकत से जी। पेश आना बच्चों के साथ, तो वो सारी क्वालिटीज और सारी खसूसियात उनमें मौजूद हैं। ठीक है। जी। मतलब जो कहा जा रहा है कि फ़ज़ूल में एक कंट्रोवर्सी बनाई है, उनका पहले से मज़ाक था, जिसकी बेस पे वो आगे मज़ाक हो रहा था उनके साथ, तो अब उन्होंने इश्यू क्यों बनाया? नहीं नहीं, देखें, वो ऐसा क्यों करेंगे, हुँ, और उनको क्या ज़रूरत है ऐसा करने की। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें करनी होती तो हुँ। वो पहले किसी और के साथ भी कर सकते थे, या कह सकते थे ऐसा, एक उसी बंदे के साथ क्यों उन्होंने ये किया। ठीक है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, उनको वो चीज़ उनको हर्ट की, वो हुँ। बहुत, मतलब वो तकलीफ में थे, इस वजह से उन्होंने आके, और उनका वो जो गुस्सा था वो जी। उस वक्त वहां पे नहीं निकल पाया, ठीक है, तो या उन्होंने वो फिर नहीं निकाल सके। हुँ, तो फिर अब कुड़ने से, अपने आप को अजियत देने से बेहतर है किसी ना किसी तरह से आप उसको उगल दें। तो वो ठीक उनको है। बेहतर लगा, मुनासिब लगा, उन्होंने बोल उन्होंने दिया, बोल कह दिया। दिया, वो उनका राइट है। ठीक है, जो लोग उसको नेगेटिव ले रहे हैं वो ना लें। वो गलत नेगेटिव वो। ठीक है, सीनियर एक्टर हैं, ऐसे ना करें। हाँ जी बिल्कुल। सेट पे काम करते हैं आप, बड़ी एक इमेज बिल्ड हुआ हुआ है, बड़ा ख़राब माहौल है भई, सेट नहीं जाना चाहिए, शूटिंग में अच्छा काम नहीं होता है, शूटिंग बड़ी, मैं 1-2 बार गई, मेरा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे था जैसे मैं किसी के घर में चली गई हूँ, क्योंकि हर किरदार होता है वहाँ पे, तो कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, आप मुझे बताएँ। वो तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आपने बहुत सारे ड्रामाज़ में काम किया, बोल्ड चीज़ों में भी तो क्या वहाँ का माहौल बहुत गंदा होता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हुँ, अभी ये जो आपने बात की कि घर जैसा लगा था, हाँ जी। हम जब सेट पे होते हैं तो हमारी वो फैमिली ही होती है। हम बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह वहाँ पे सेट पे काम करते हैं। तो कभी-कभी आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं सेट पे, दोस्त बन जाते हैं, तो एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। हुँ, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे कोई गंदगी है या कोई ऐसी-वैसी बात है। आम रूटीन में भी तो आपके दोस्त होते हैं, जी। उनके साथ आप गंद करते हैं या गंदगी में इन्वॉल्व होते हैं, दोस्तों के साथ नहीं होते। एक तो वो फ्रैंकनेस लेवल, एक वो होता है फैमिली ना। मेंबर्स के साथ आप किसी भी गंदगी में इन्वॉल्व होते हैं? हुँ, नहीं होते हैं। कोर्स नहीं होता है। तो बस ये बस कहने की एक बातें हैं, इमेज बिल्ड किया हुआ है कहने लोगों की ने। बातें हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। जितना अच्छा और साफ-सुथरा काम शोबिज़ वाले लोग करते हैं, शायद ही किसी और फ़ील्ड में लोग करते हों। अच्छा, जी। आप ये मैं फुल दाव अपने उसके साथ कह रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ। दावे से कह रहे हैं कि जो जितना अच्छा ये काम है और लाइक जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ये बिल्कुल ऐसे कि है, सेट पे कैसे लोग बिल्कुल मतलब ऐसे। बेहयाई या ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, 12-12 घंटे आप लोग शूट करते हो? समटाइम्स तो 15-15, 20-20, और कभी-कभी तो 2-2 दिन की भी शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब डे वहीं पे नाइट, रहना, डे वहीं पे नाइट। काम करना, वहीं पे ज़िंदगी जो है गुज़र रही होती है। जी।
मतलब लोगों ने जो एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है, एक चीज़ें बनाई हुई है, सबसे ज़्यादा मेहनत 9 to 5 जॉब तो करके लोग घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे है ज़िंदगी देनी पड़ती है, ये मेहनत दुनिया करनी का पड़ती मुश्किल है। तरीन काम है जिसको एक्टिंग कहते हैं। ये कैमरा ऑन हुआ, आपकी ज़िंदगी की जो टेंशनें आपने पीछे छोड़ी हैं और दुनिया आगे का चल रहे हैं। मुश्किल तरीन काम है। फिर जब आप जून, जुलाई, अगस्त के महीने में शूट कर रहे होते हैं, ना पंखा होता है, ना किसी किस्म का एयर कंडीशन, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं, और फिर पसीना, इतनी स्वेटिंग, उसके बावजूद हम काम कर रहे होते हैं बार-बार पसीना सुखा के, और ये और वो। ये इतना मुश्किल काम है। कौन कहता है कि खून पसीने की, खून पसीना एक हुआ होता है, एक हुआ होता है। ठीक है? ये अभी मैं एक और फ़िल्म कर रहा हूँ, लव एंड वार। ठीक है, लव एंड वॉर। लव एंड वार की शूटिंग्स बस कुछ दिनों में उसका भी शूट स्टार्ट होने वाला है। अब वो हम दिसंबर और जनवरी के दिनों में शूट कर रहे थे। ठीक है। मैंने स्वेटर पहना है, स्वेटर के ऊपर मैंने जैकेट पहनी है, ठीक है? अब आप ये सोचें, अभी 5-6 दिन के बाद शूट स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे वही कंटिन्यूटी के ड्रेसेस पहनने हैं। स्वेटर पहनना है, ओह! उसके ऊपर लेदर जैकेट पहननी है, और ओके, फिर वो पूरा एक्शन सीन है। ओके। तो अब आप सोचें कि मेरी क्या हालत होगी। मुझे, मेरे अलावा जो बाकी लोग काम कर रहे होंगे मेरे साथ, हुँ, वो जब वो वेयर करेंगे, जी। एक्टर्स जो होंगे, सबने ज़ाहिर-सी बात है वो कैरी करना है। क्योंकि अब वो शार्प कंटिन्यूटीज हैं, और उसी हुँ, कंटिन्यूटी को लेके बाकी अब वो फिल्म करनी है हमने, सीन्स करने हैं। तो ये इतना मुश्किल तरीन काम है। हम कितने कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं, इतने इतने मतलब हर्डल्स आती हैं हमारे काम में, इतने इतने मुश्किल सीन्स होते हैं, इतनी इतनी चीज़ें होती हैं। ये तो आप स्क्रीन पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के कमेंट कर देते हैं बड़ा, और घर पे बैठ के देख भी लेते हाँ हैं जब जी, चल रहा होता है ना, जज भी कर लेते हैं। जज भी कर लेते हैं। उसके पीछे कितनी मेहनत करके आए होते हैं, कितनी चीज़ों को फेस करके आए होते हैं, जी। अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को। तो ये आप लोग नहीं जान सकते, मतलब मैं व्यूअर्स को कह रहा हूँ, आप लोग हुँ। तो कदर प्लीज़। करनी चाहिए काम की, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत मेहनत है, कोई आम काम नहीं है। और जिस तरह कि आपने बताया गर्मियों में अब आप स्वेटर्स पहन के और साथ शूट, जितना मर्ज़ी एसी लग जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, आप नहीं उस चीज़ से नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं। अभी एक रिसेंटली मेरा प्रोजेक्ट था टीवी का, हुँ, तुम्हारे हुस्न के नाम। अच्छा, वो भी सवा कमर के थी उसमें साथ, और इमरान अब्बास थे। हाँ। तो अब वो जो हमने एक सीन था किया हुआ था गर्मियों में, हुँ, गर्मी में किया हुआ था, और वो सख्त किस्म की सर्दी आ गई। जी, ओके। जनवरी की रातें, इतनी ओह! ठंड, ओह! 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 और अब चूंकि वो गर्मी में किया हुआ था, हमने टी जी, शर्ट पहनी हुई थी, अब वही टी शर्ट दोबारा पहनी थी। अब सर्दी भी कहे कि मैं आ जाऊं, और इतनी, और वो तब कोई 1 या 2 टेम्परेचर चल रहा था। ओके। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है कि टफ मैंने वो सीन हाँ, कैसे करवाया। हाँ। और ओ, फेस ओ, पे ओ। भी नहीं आना चाहिए, एक्सप्रेशन भी नहीं आना चाहिए कि ठंड लग रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। ये और दिस इज़ अ रियल इतनी आर्टिस्ट। शिवरिंग हो रही थी लिटरली कि हाँ, दांत आपस में ऐसे लग रहे थे। क्या बात है। तो फिर भी हमने वो सीन्स किए। आसान नहीं है, मुश्किल मेहनत तरीन है काम बहुत ज़्यादा। आर्टिस्ट जो है वो इसीलिए कहते हैं सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो हर मुश्किल वक़्त से गुज़र के, हर चीज़ से गुज़र के आया होता है। और जब वो एक किरदार करता है, कोई मुश्किल किरदार या तकलीफ़ वाला, तो उसके अंदर वो चीज़ ढल जाती है, जो भी है। आगे तो प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह मुख्यों में हम आपको देखेंगे, सारा कुछ है। मैं आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ। गाना आज सुनाएँ या आज आज ना ही सुन। शेर सुनाएँ, कुछ भी। हाँ, पोइट्री सुन लें। पोएट्री सुना दें। पोइट्री मैं आपको सुना देता हूँ, जैसे कि अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली वाली नज़्म सुनाता हूँ मैं जी, आपको, प्लीज़। ठीक है? जो मैंने वेरी फर्स्ट टाइम लिखी थी। हाँ, उसका थोड़ा-सा मैं थोड़ी-सी स्टोरी ऐड करना चाहूँगा इसके साथ। वो ये कि हम 4 दोस्त थे, जी, तो हम गए कागान नारान, ओके। लाहौर से। तो हमने वहाँ स्टे किया। अब नारान को मैंने कैसा बीच में फिट किया, जी, जी, जी। वो ये कुदरती तौर पे लिखा गया। और हाँ, अच्छा, हम जब वहाँ पे स्टे किया, तो अब नाइट स्पेंड करने के लिए जब होटल में रुके, अब जो 3 दोस्त थे वो सो चुके थे, ठीक है। और मुझे नींद नहीं आ रही थी, और फजर का वक्त था, फजर हो चुकी थी, फजर की नमाज हो चुकी थी। तो मैं खिड़की के पास जाके बैठता हूँ, मैंने पर्दा पीछे किया, और सामने खूबसूरत नज़ारा, वाह, वाह! लाइक जैसे अभी दिन बिल्कुल सूरज की किरणें हुँ। अभी आती नहीं है, पो फटने का जो जी, मंजर जी, होता जी, है, जी। तो वो था। और उसके बाद सामने प्यारे से पहाड़ थे,
और वाह! बादल आ रहे थे, क्या हसीन नज़ारे थे। हुँ, तो वहाँ पे मैंने एक नज़्म लिखना शुरू की, कुदरती तौर पे वो लिखी गई। हमसे मीठी बातें करके, वाह, वाह! हमसे मीठी बातें करके, दिल में मीठा दर्द सा भर के, आहा! कहाँ पे छुप के बैठे हो? क्या बात है। हमसे मीठी बातें करके, दिल में मीठा दर्द सा भर के, कहाँ पे छुप के बैठे हो? सुनो, हुँ, आज हूँ मैं उदास बहुत, हुँ, मुझे होता है एहसास बहुत कि तुम भी शायद गुमसुम हो, जाने किस सोच में उलझी हो। वाह, वाह! सुनो, मुझे आज बहुत कुछ कहना है, मुझे तेरे साथ ही रहना है। वाह, वाह! हाँ, मैं हूं तुझसे दूर मगर तेरी याद का कंबल ओढ़ा है। नारान की नीली वादी में वाह, वाह! मैं तुझ में खोया खोया हूँ, तेरी याद के गहरे आंचल में ना जागा हूँ ना सोया आहा! हूँ। ये नज़्म मैं लिखता जाता हूँ, तुझको ही हर सू पाता हूँ। वाह! अब तुम भी मुझसे बात करो, मेरी तन्हाई आबाद करो। वाह, 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 वाह! तलत क्या बात है, ये आपने खुद लिखा ये मैंने और क्या अंदाज़ में आपने जो है वो उसको एक्सप्लेन किया, अमेज़िंग, बहुत ज़बरदस्त तो ये मुझे अपनी और नज़्म खुद की भी बहुत पसंद है। ये वाक़ई बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त, डिटेल्ड, एक पूरी कहानी दिमाग में आ गई। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मज़ा आया इतनी सारी बातें करके, इंडस्ट्री की बातें की हमने, आपकी बातें की, एक्टर्स की बातें की, न्यू मूवीज़ की बातें की। इंशाल्लाह मुक्को जो है हम सिनेमा में देखेंगे इंशाल्लाह। और भी इस तरह की उम्मीद करती हूँ लव एंड मूवीज़ वार आएँ। भी देखेंगे। लव एंड वॉर भी देखेंगे इंशाल्लाह। और मेरा भी बहुत जल्द एक प्ले भी ऑन एयर हो जाएगा, हुँ। बाबा बुल्ले शाह सरकार की ज़िंदगी पे, वाह, वाह! और वो मेरा टाइटल है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह। जी, वाह, उसकी वाह! डायरेक्टर भी मैडम संगीता हैं, और उस उसमें जो जवानी का कैरेक्टर है हुँ, वो ज़ावियार ने किया है, ओके, जो नुमान साहब का बेटा है। जी, और ये जो बुढ़ापे का कैरेक्टर था वो नुमान इजाज़ साहब ने ही करना था। ठीक है। इसी वजह से वो नहीं कर पाए, हुँ, तो फिर संगीता अप्पा ने वो मुझसे करवाया और मुझे कास्ट किया। वेरी नाइस, क्या बात है, तो वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी मैडम साइमा मेरी हीरोइन है। क्या बात है। यू आर ग्रोइंग इन डेज़ माशाल्लाह और इसी तरह ग्रो करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। थैंक यू सो मच तलत। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, जी, आपके चैनल का। हुँ, थैंक यू सो यू मच। मोस्ट वेलकम। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अपने टैलेंट को, अपने जो आस-पास के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको सराहते रहें, उनको एप्रिशिएट करते रहें ताकि वो और ज़्यादा अच्छा काम करें और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।